नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। द पज़ल यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज जो पज़ल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो है इंडियन सेंसस 2011 का। यूपीएससी हो या स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, जिससे आप 2 से 3 बार भी अगर देख लेंगे तो कई सारे फैक्ट आपको यूँ ही याद हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लाएंगे खुद याद हो जाएगा। इंडियन सेंसस एक्ट 1948 के तहत इंडियन सेंसस होते हैं। सबसे पहला सेंसस वर्ल्ड में जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। फर्स्ट डिकेडल सेंसस यानी हर 10 साल पर सेंसस होना यूएस में शुरू हुआ था। पहला सेंसस ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था 1872 में। और जो सेंसस हर 10 साल पे जो रेगुलर सेंसस हम बोलते हैं वो लॉर्ड रिपन के टाइम शुरू हुआ था 1881 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2011 का जो सेंसस था ये 15 सेंसस ऑफ इंडिया था और 7 सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। इसका मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। इंडिया वर्ल्ड का टोटल एरिया जो शेयर करता है वो 2.4% है, और अगर रैंकिंग में देखें तो इंडिया 7 नंबर पे आता है। पॉपुलेशन वाइज 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन का शेयर करता है। डिकेडल ग्रोथ रेट और कुछ नहीं है कि मतलब हर 10 साल में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, वही चीज़ है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस पास्ट पॉपुलेशन बाई पास्ट पॉपुलेशन इंटू 100। और डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 टू 2011 जो था वो 17.7% था। अगर रूरल में हम देखें तो 12.3%, देखिए 1 2 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और अर्बन में 31.8% था। नंबर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो थे वो सेंसस में, वो स्टेट यूटी मिला के 35 थे, डिस्ट्रिक्ट में मिलाएं तो वो 640 थे। ये बार देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन शेयर इंपॉर्टेंट है, अर्बन एंड रूरल में 31.1% एंड 68.9% रेस्पेक्टिवली थे। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पाया गया था 1961 टू 1971 का जो पीरियड था, उसमें 24.8% का पॉपुलेशन ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा था। 1921 ईयर को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1911 टू 1921 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ पाया गया था वो नेगेटिव पाया गया था 0.3% से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था उससे ज़्यादा हमारा हाई डेथ रेट था, तो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो नेगेटिव पाया गया था। लेकिन 1921 के बाद से ये पॉजिटिव था, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखिएगा। 2001 टू 2011 के बीच मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर पाया गया स्टेट या यूटी में हम देखें तो दादर एंड नागर हवेली में 55.88% था। और लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो नागालैंड में नेगेटिव पाया गया था, -0.58% था। टॉप 3 यूटी स्टेट में देखा जाए तो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, देन पुदुचेरी। बॉटम 3 स्टेट एंड यूटी देखा जाए तो नागालैंड, केरला एंड लक्षद्वीप। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो पाया गया था स्टेट में, जो पाया गया तो मेघालय में पाया गया था +27.9%, और यूटी में दादर नागर हवेली में 55.9% पाया गया था। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो पाया गया था स्टेट में अगर हम देखें, नागालैंड में मैं बताया ही -0.58% था, और यूटी में पाया गया था लक्षद्वीप में 6.3%। स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन, इसमें 4 फेज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा आप। फर्स्ट फेज़ जो है वो 1901 से 1921 के बीच था। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट या स्टेशनरी बोला जाता है। फेज़ 2 है 1921 टू 1951, इसमें स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाया गया था, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो बढ़ रही थी। फेज़ 3 है 1951 टू 1981, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन जो थी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही थी। और फेज़ 4 है आपका 1981 टू टिल नाउ, ये ग्रोथ जो है अभी भी हाई है, लेकिन ये धीमे धीमे डिक्रीज़ हो रही है। ये पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ चार्ट हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। टोटल पॉपुलेशन नियर 121 करोड़ था। परसेंटेज मेल पॉपुलेशन एंड परसेंटेज फीमेल पॉपुलेशन 51.47% एंड 48.53% था। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन 68.9%, 31.1%. SC population and ST population. SC was 16.6% and ST population was 8.6%. टॉप हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो थे वो यूपी, देन महाराष्ट्र एंड देन बिहार। इसका ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखिएगा। लिस्ट पॉपुलेटेड में सिक्किम में मिजोरम, मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी में दिल्ली, देन पौंडीचेरी। लिस्ट पॉपुलेटेड यूटी में लक्षद्वीप।
हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो था वो थाने था महाराष्ट्र का, एंड लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो था वो दिबंगघट्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश था। ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी में आप इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, इसे जो ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट वाइज देखें हम तो बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड देन केरला। इससे आप लोकेशन वाइज अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। बिहार, फिर साइड में वेस्ट बंगाल, फिर नीचे केरला। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें तो अरुणाचल एंड मिजोरम, ये तो आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में पाया जाएगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में अगर देखा जाए तो दिल्ली एंड देन चंडीगढ़, ये ऑब्वियस है, थोड़ा तो ध्यान रखने में आसान रहेगा मेरे ख्याल से। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पाया जाए यूटी में तो अंडमान निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ चुका है, मैंने गलत भी किया है। सेक्स रेशियो जो है इंडिया का 943 है, ये फैक्ट जो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट। सेक्स रेशियो इंडिया का 943, रूरल का 949 एंड अर्बन का 929। देखिए रूरल का ज़्यादा है सेक्स रेशियो दैन अर्बन। हाईएस्ट देखा जाए स्टेट वाइज तो केरला में 1084 है, और मतलब इंडिया का 943 उससे कितना ज़्यादा है। एंड देन तमिलनाडु। लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट में देखें, पॉपुलेशन नहीं सॉरी सेक्स रेशियो अगर देखें तो हरियाणा में 879, कितना नीचे है 943 से, ये कई लोग जानते भी हरियाणा का। हाईएस्ट यूटी में देखें अगर तो पौंडीचेरी, और लोएस्ट देखें अगर तो दमन एंड दीव। चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का 919 है, एंड हाईएस्ट देखा जाए स्टेट में तो आंध्र प्रदेश है, लोएस्ट देखा जाए तो हरियाणा है। हाईएस्ट देखा जाए यूटी में अंडमान निकोबार है, लोएस्ट देखा जाए तो दिल्ली है। लिटरेसी रेट इंडिया का टोटल जो है 74.04% है। अब मेल फीमेल देख ले 82.14% एंड 65.46%, इसे ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट स्टेट वाइज देखें तो केरला का 94 है, ये सब जानते हैं, देन मिजोरम। लोएस्ट बिहार का, ये भी सब जानते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का, यूटी में अगर हम देखें 91.8% है, और लोएस्ट देखा जाए तो दादर नागर हवेली है। हाईएस्ट अगर मेल देखें या फीमेल लिटरेसी रेट, दोनों का ही केरला है, और लोएस्ट दोनों का ही बिहार है। हाईएस्ट इंक्रीमेंट इन लिटरेसी रेट बिहार में। SC/ST चार्ट देखें तो डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो दोनों का सेम है, 20.8% है। और सेक्स रेशियो जो है वो SC का 945 है, लेकिन ST का 990 है। वाह। हाईएस्ट पॉपुलेशन देखा जाए स्टेट का तो वो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये SC का है, और ST MP एंड महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। लोएस्ट पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखें तो मिजोरम, नागालैंड, ये दोनों का सेम है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट, मतलब स्टेट पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखा जाए, हम लोग देखते हैं अगर SC का तो पंजाब में पाए जाते हैं, और ST का मिजोरम में। लीस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट देखें अगर तो मिजोरम में SC और यूपी में ST। रिलीजियस प्रोफाइल का आप ऑर्डर ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, देन मुस्लिम, देन क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म और जैन सबसे कम है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा जाए तो जो बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं बुद्ध, उनमें देखा जाता है। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट सिख है। हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट महाराष्ट्र, और हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन स्टेट नागालैंड। हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्रिश्चियन का है, लोएस्ट सेक्स रेशियो सिख का है। हाईएस्ट लिटरेसी जैन, और लोएस्ट लिटरेसी मुस्लिम। सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। बिगेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, और वही चीज़ यूटी का है। तो बिगेस्ट स्टेट अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज तो वो यूपी है, ये 20 करोड़ के आसपास थे, और एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान है। ये दो चीज़ तो लोग ध्यान रखते हैं। स्मॉलेस्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि सिक्किम और गोवा में कन्फ्यूज़ कर देते हैं। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो सिक्किम है, एरिया वाइज देखें तो गोवा है। बिगेस्ट यूटी देखा जाए दिल्ली पॉपुलेशन वाइज है, एरिया वाइज अंडमान एंड निकोबार है। स्मॉलेस्ट यूटी देखा जाए तो लक्षद्वीप है पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज लक्षद्वीप, दोनों लक्षद्वीप ही हैं। टॉप 5 स्टेट जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा यूपी में, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसको जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय दिमाग में मैप ध्यान रखा करिए, पहले यहाँ यूपी, फिर नीचे महाराष्ट्र, फिर बगल में हम बिहार पहुँच गए, फिर बगल में वेस्ट बंगाल, फिर हम नीचे आंध्र प्रदेश। इससे रिकॉल करने में आसान रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे लगा था तो वो मैं आपके सामने लाया हूँ। और पजल UPSC में आपका आने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं फिर कुछ नए पजल के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच।